सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। ओवर द फ्यू ईयर्स आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया है ना। लास्ट के 3-4 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, है ना। आपको अपनी जर्नी शेयर करते आया हूँ। ओवर 200 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ और हमेशा हर मोड़ पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये मेरी एक कम बैक वीडियो है, एक एक्सपीरियंस वीडियो, एक जर्नी वीडियो है। तो यहाँ से हम ब्लॉगिंग वापस शुरू कर रहे हैं ना। जो हमारा बीच में छोटा ब्रेक हो गया था फॉर ऑब्वियस रीज़न। ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको पता ही है कि कई बार बंदे को रुकना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, जब भी रुकेंगे कम बैक स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो आज भाई हम बात करने वाले हैं, है ना, कम बैक वीडियो से क्या, अपनी जर्नी की। और मैं चाहता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो रीच बढ़ेगी और मेरे को मोटिवेशन आएगा फिर से काम करने का। तो आप लोगों का रोल बहुत बड़ा है भाई मेरे को वापस ब्लॉगिंग में लाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। तो गाइस शुरू करते हैं ना पहले साल से। जब मैं यहाँ पे आया था भाई, $1000 लेके आया था, है ना। उम्मीद नहीं थी कि इतनी चीज़ें इतनी अच्छी होंगी, है ना। कई चीज़ें बहुत बेकार भी हुई, बट कहीं ना कहीं एक हौसला हिम्मत थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था स्पोर्ट्स का था। क्रिकेट में मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि कभी हार नहीं माननी भाई, है ना। मैं अपने आप से हमेशा कहता हूँ, मानो भाई हार नहीं माननी। मानो मेरा निकनेम मतलब घर का नाम है। तो मैं हमेशा ये चीज़ अपने आप को बोलता था कि भाई तू कुछ भी हो जाए, तुझे डरना नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो मैं आया, मेरा दोस्त था यहाँ पे आदर्श कोकली, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, उसने मेरे को घर पे रखा। 1 महीने उसने मेरे से कोई रेंट ही नहीं लिया, कुछ भी नहीं। मतलब उसने मेरे को जॉब रेफरेंस दी है, हर चीज़ दी। उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरी इस जर्नी में, जिसके लिए मैं आज भी उसको थैंक यू बोलता हूँ। उसने मेरे को एक बंदे से मिला है जिसका नाम रेमंड था, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर था। उसने मेरे को इतना अच्छा जॉब पे रखा, जो बहुत मेहनती जॉब थी, बट आके आपके पास कोई लाइसेंस या कोई कुछ होता नहीं। तो बस उसने मेरे को 3 महीने तक पिक पैकिंग करवाई, है ना। वेयर हाउस में धक्के खाए मैंने। उस आपने देखी भी होगी, 10-10 किलोमीटर चला मैंने, 10 किलो वेट भी लूज़ किया उसके चलते। बट वो जुनून था कि नहीं यार, प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि पैसा ही यहाँ पे दुनिया में आजकल प्रूव करने की एक इकलौती भाषा होगी। तो 3 महीने वो जॉब की, फिर उसके बाद मैंने अपना वो ज्वाइन किया, क्या बोलते हैं, फॉकलिफ्ट। वो जो कि मेरे को रेमंड ने बताया, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने। इतना अच्छा चाइनीज़ बंदा, क्योंकि मैं इंडियंस बंदों से इतनी अच्छी उम्मीद रख नहीं सकता जो आपको गाइड करें, बट भाई ये चाइनीज़ बंदा था, इसने मेरे को बहुत साथ दिया। इसने बल्कि उस टाइम पे मेरे को बताया कि अब मेरे पास पिक पैकिंग की जॉब नहीं है और दूसरे वेयर हाउस में एक फॉकलिफ्ट की है, तू जा कोर्स कर, मैं तेरे को जॉब पे दूंगा। क्योंकि फॉकलिफ्ट कोई नहीं सिखाता यहाँ पे, क्योंकि भाई बड़ा रिस्की जॉब है। ऊपर से पैलेट निकाल रहे हो, पैलेट उठा रहे हो, ट्रक लोड कर रहे हो, टायर में बाहर कुछ भी, ट्रक का टायर फट सकता है अगर गलत चला दी, क्योंकि उसके वो जो होते हैं आगे वाले स्ट्रो बहुत लंबे निकले होते होंगे। तो वो उसने जॉब दी। फिर वो उस जॉब से मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक स्टेबल इनकम आने लगी। $30-35 उसका पे रेट था। फिर 1 घंटा डेली का ओवर टाइम, जिसका 40 पे रेट था। तो 9-10 घंटे दिन के काम करना, हफ्ते के 5 दिन। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा हट करता था मैं, यहाँ पे मेरा पे रेट अराउंड $20 था। तो $20, 5 घंटे वहाँ काम करना, तो दिन के 300-400, $450 स्टार्टिंग में मेरा कमाना। और शाम को आगे मैं वीडियो एडिट करता था, जो आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाता था, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते थे। तो ये जर्नी मेरी चलती गई 1-2 साल। फिर उसके बाद मैंने और लाइसेंस बनाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी काम बंद हो सकता है, बिगड़ सकता है। आपके पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने हल्के हल्के भाई यहाँ पे पहले साल बाद अपना घर लिया। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा भाई, ये इसके बीच में ना आप बहुत ज़्यादा डाउन फील होते हो, आपको लगता है क्या कर रहे हो, अकेले स्ट्रगल कर रहे हो। बट मैं अकेला नहीं था, है ना। मेरे साथ था मेरा पार्टनर था, तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट की ओवर द जर्नी में। उसका बहुत सपोर्ट रहा, है ना। क्योंकि मैं काश अकेला होता तो शायद मैं इतना जल्दी इतनी चीज़ें अचीव भी नहीं कर पाता जो लोग कर पाते हैं। 1-1.5 साल बाद फिर मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था उस टाइम पे। कि क्योंकि मैंने उससे 2 साल पहले एक दोस्त को देखा था जो ऑस्ट्रेलिया में, जब उसके मम्मी पापा आए थे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील हुआ था कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे अपने माँ बाप के लिए। तो उस दिन जब मम्मी पापा आए, तो पूरे 1-1.5 साल की मेहनत थी, दिन रात, रुका नहीं मैं। तो वैसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रुकना नहीं होगा। और फिर जब मम्मी पापा आए, मोटिवेशन और बढ़ा, है ना। खर्चा भी होता है, देखो मम्मी पापा को आप बुला रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुशी आपको फ्री में मिल जाती है। आपको खुशी भी खरीदनी है। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो वो टिकट्स वगैरह, फिर उनका रहना, फिर आप काम भी कम करते हो। तो वो सब जर्नी, मगर उनको देख के जो मोटिवेशन आती है, वो आगे और हिम्मत देती है कि आगे अच्छा करो। और मेरा मानना ये है, आप जब जहाँ हो उस टाइम पे जो कर रहे हो, वो तब आप सही कर रहे हो ना, तो आप कभी लाइफ में पीछे नहीं लगोगे। आलसी बंदा थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर आप करते रह रहे हो, ट्राई करते रहते हो, जैसे अब ये वीडियो, ये मेरा ट्राई तो है कमबैक के लिए, हम ट्राई तो कर रहे हैं सब। तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ऐसी मेरी कहानी चलती रही। वहाँ पे बहुत दिक्कत आई भाई, जॉब्स की बहुत दिक्कत आई, रेफरेंस की दिक्कत है, बट सीख पे मैं जॉब अप्लाई करता गया, अपने कनेक्शन बनाता गया। यूट्यूब से मेरे को काफ़ी लोग मिले, इंस्टाग्राम से मेरे को काफ़ी लोग मिले, मेरे को बताते रहे, है ना, मैं भी सुनता रहा, उनको एडवाइस देता रहा, आगे स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाता रहा, कंटेनर्स की या फिर पिज़्ज़ा हट में रेफरेंस देना हो या छोटी मोटी जॉब, ग्रोसरी स्टोर, ये सब मैं करता रहा, है ना। जितना भी हो सके मैं अपने सब्सक्राइबर्स की, छोटे भाई बहन मानता हूँ सबको, और जो साथ के उनको दोस्त मानता हूँ, सबकी सपोर्ट करता रहा। फिर वैसे ही मैं आगे बढ़ता रहा, फिर इसी फ्लो में मैं काम करता रहा। व्लॉगिंग भी चालू रखी 1-2 साल, तो बहुत ही कंसिस्टेंसी से मैंने व्लॉगिंग भी करी। वहाँ से मेरे को कोलैबोरेशन आते थे, और कोलैबोरेशन में पैसे आ जाते हैं भाई। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कई कोलैबोरेशन में $1,000 भी कस्टमर से चार्ज किए हैं। $200, $500, $600। जब टाइम आपका अच्छा चलता है ना, तो आप अच्छा कमा सकते हो सोशल मीडिया से, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। इसकी इनकम ऐसी है कि एक महीने में आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी कमा ले रहे हो, पर दूसरे महीने सिर्फ 10-20 हज़ार, वो भी व्यूज़ के ऊपर 25,000। तो स्टेबल इनकम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के हिसाब से मेरे लिए उस पर रिस्क लेना बहुत मुश्किल था, बट फिर मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल गई थी, ये पैशन है और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे अपने सपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, तो मेरे को काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ये मेरी एक्स्ट्रा मेहनत है जो मैं कर रहा हूँ। इसको मुझे लगातार चालू रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट कहीं ना कहीं ये जॉब और घर और फिर इतने स्ट्रेस में व्लॉगिंग ने एक बैक सीट ले ली थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं प्रायोरिटाइज करने लगा था फैमिली मूवमेंट्स और चीज़ें, पर कहीं ना कहीं ये कैमरास मैंने बंद कर दिए। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अभी ओवर द फ्यू मंथ्स इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि अब भाई फिर से आओ, तो फिर मैंने कहा नहीं करना है। हाँ, बैक टू टॉपिक आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब अपने ख़त्म हुए ना भाई, 2 साल ख़त्म हुए, मुझे लगा मैं एक स्टेबल पोजीशन पे था। आज मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कितने पैसे सेव करे। ये बहुत पर्सनल है, बट मैं आपको अपनी ऑडियंस मानता हूँ। मैंने भाई ऑलमोस्ट, ठीक है, 20 से 25 लाख रुपए मैं साल के सेव कर पा रहा था, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। सारे खर्चे निकालने के बाद रेंट, ग्रोसरी, सब कुछ, एयर टिकट, ट्रैवलिंग, सब कुछ, इंडिया जाना, सब कुछ करने के बाद मेरे को लगा था मैं 20 से 25 लाख रुपए बचा पा रहा था। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस साल मेरा काफ़ी अच्छा गया टीआर पे। ये 1 साल बहुत बढ़िया गया। तो यहाँ पे मैंने शायद 25 से ऊपर कमाए, 30, मतलब सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, कमाने की तो आप छोड़ो। कमाना लगभग हो जाता है मेरे ख्याल से 70-80 लाख, 1 साल का 60 लाख, 70 लाख, ऐसे कुछ। तो उसमें से आधा 50% खर्चा, फिर फीस वगैरह, कोर्स की जो होती थी इनिशियल स्टार्टिंग के 2 साल एमबीए की जो थी, $24,000, तो 2,000 वो पर मंथ। तो ऐसे करके मैंने 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट 1 साल में पहले सेव किए। वो मेरे को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि पापा के 15 लाख रुपए जो मैं लगा के आया था, वो मैंने उनको दे दिए थे, और 10 लाख रुपए ऊपर से ऐड ऑन हुए। दूसरा, तीसरा और अब चौथा साल पूरा होने वाला है, तो वो ये सब ऐड ऑन है। यहाँ से फिर एक स्टेबिलिटी, शांति मिली। यहाँ पे बीच पे जाने से माइंड रिलैक्स नहीं होता। जब अकाउंट में पैसे आते हैं ना, आपको लगता है कि आप स्टेबल हो, तब थोड़ा रिलैक्स होता है। बंदे को थोड़ा भागना पड़ेगा, लाइफ के 5-6 साल आपको घुसानी पड़ेगी। बट हम क्या कर रहे हैं भाई, पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट करो। आपके पास है नहीं। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल सेव कर लिया 70-80 लाख, है ना, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर्टी ली जो आई 90 लाख, पापा ने उसमें पैसे दिए, ऊपर के 10 लाख, बाद 20 लाख, 1 करोड़ की आई, तो वो मेरा पैसा सब चला गया। आज मैं वही जीरो लेवल पे स्टैंड करता हूँ, बट एक प्रॉपर्टी मेरी बन गई, ठीक है, वो मैं बेचूंगा क्या, नहीं, वो एक सिक्योरिटी है कि कल के दिन बुरा दिन आ जाए। बट डेली स्ट्रगल वैसे ही चलना है, मगर आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, नए आइडियाज़ लाना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी जिससे आपको स्ट्रेस कम हो। मगर अभी मेरा स्ट्रेस कम है नहीं, वो एक मेरी फॉर एग्जांपल अगर मैंने ली है तो जुड़ गई, बट ऐसा नहीं कि मेरे स्ट्रेस कम है। मेरे को आगे और डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत कर रही है। आज भी अगर मैं एक जॉब करता हूँ ना भाई, अभी मम्मी पापा आए थे, मैं एक जॉब कर रहा था भाई, मेरी हालत ख़राब होगी। एक जॉब से 4, 4.5 या $5,000 बनते हैं टैक्स कटने के बाद। तो उसमें क्या करोगे आप बताओ? 4-5 हज़ार डॉलर में 2,000 रेंट, 1,000 मेरी गाड़ी की ईएमआई, और फिर इधर उधर के खर्चे, तेल के खर्चे, गाड़ी का इंश्योरेंस, क्या क्या बचा रहे हो? 500 $1,000, और वो भी कोई मम्मी पापा आ रहे हैं तो उसका टिकट का ही $2,000 होता है, कहाँ से अफोर्ड करोगे? बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई यहाँ पे। दूध ऐसा नहीं है आपको, आप गवा रहे हो, है ना। मैं आया था, कितने साल का था मैं, 2022 में आया था, मैं 21 साल का था, 25 साल का हो गया हूँ अभी। तो 25 साल, 4 साल मैंने अपने लाइफ के ऐसी खो दी, मेरे को पता नहीं चला। तो टाइम ऐसे निकल जाता है, तो टाइम की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट एक चीज़ जो मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से, कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो, है ना, मेहनत करते रहो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ो। और आगे इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि आप अपने पेरेंट्स का सोचो, अपने लव्ड वंस का सोचो, और एक पर्पस होना चाहिए, है ना। आपकी नीयत ही डिसाइड करेगी। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना कि मैं दोस्त अच्छा करना चाहता हूँ, और अगर आप सेल्फिश खेल लो कि मुझे ये खरीदना है, ये करना है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जहाँ सेल्फिशनेस होती है ना, जहाँ मैं होती है, वहाँ बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। तो ये मेरी जर्नी है इन शॉर्ट, क्योंकि अगर मैं इसको लंबा बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा भी बोर हो गए होगे, और इसको डिटेल में जानने के लिए, कई चीज़ें और जानने के लिए, है ना, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं टॉपिक ले आऊँगा, है ना। आप सब ऐसे प्यार देते रहो, चीज़ें करते रहो, मैं आगे और वीडियोस लाऊंगा पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे पहले कहा था। सब्सक्राइब जरूर कर देना अभिनारायण ब्लॉग्स को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है।